आज हो जाएगा प्रतिपूर्ति के चैप्टर 1 रस्सी का टुकड़ा, जिसके लेखक है गाइडी मोपासा इसका खात्मा। जी हाँ, सही सुना आपने। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग हिंदी के प्रतिपूर्ति के चैप्टर 1 को कवर करने वाले इसके ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में 2, 3, 4 देखने को मिल जाता है। तो बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। जैसे देखिएगा, या इसको हम खंड 3 के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि खंड 1 में तो रहता है कहानी, सेकंड में रहता है कविता, तो इसको खंड 3 के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है ना। प्रतिपूर्ति पार्ट 1, जिस चैप्टर का शीर्षक क्या है? रस्सी का टुकड़ा, जिसके लेखक कौन है? तो गाइडी मोपासा। क्या है? गाइडी मोपासा। थोड़ा सा अपने हिसाब से उच्चारण करके देखिए। इसके जो लेखक है ना रस्सी का टुकड़ा, वो है गाइडी मोपासा। गाइडी मोपासा जी का जो जन्म है वह 5 अगस्त 1850 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था बोलिए एक बार। 5 अगस्त 1850 ईस्वी को। और निधन की अगर बात करें तो निधन 6 जुलाई 1893 ईस्वी को हो गया। ठीक है। निधन कब? 6 जुलाई 1893 ईस्वी को। हम बोल सकते हैं कुल मिलाकर के ये मोटा मोटी जो है 43 साल जिए थे। इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान जो है फ्रांस है, यानी फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ से जो भी बात आपको हम बताएंगे ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि यही बात एग्जाम में पूछता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें को आपको हम बताएंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आपको बोल देंगे, उसको आप लोग लिख करके हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा कंठस्थ। ठीक है। जैसे 1870 से 1890 के बीच, कब से कब तक? 1870 से 1890 के बीच, इतना के बीच में गाइडी मोपासा का लगभग 300 कहानियाँ प्रकाशित हो चुका था। सॉरी, प्रकाशित नहीं बोल सकते, 300 कहानियाँ ये लिख चुके थे 20 साल के बीच में। कहीं आपसे एग्जाम में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? पूछेगा गाइडी मोपासा का 1870 से 1890 के बीच में कितनी कहानियाँ लिखी जा चुकी थी? तो बोलिएगा 300। या फिर पूछेगा कि गाइडी मोपासा का लगभग 300 कहानियाँ कब से कब तक लिखी गई थी? तो 1870 से 1890। इस बात को आपको याद रखना है। और इनका जो है 3 उपन्यास जो है लिखा जा चुका है। एग्जाम में पूछेगा गाइडी मोपासा की कितनी उपन्यास? तो 3 उपन्यास। कितनी? बोलिए बोलिए। 3 उपन्यास। और इनके जो है यात्रा पुस्तकें कितना है? तो 3 यात्रा पुस्तकें भी ये लिखे हुए हैं। यहाँ से ही आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। एक हो गया ऊपर 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तक। कंठस्थ याद रखना ही आपको है। कितना? तो 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास और 3 यात्रा पुस्तकें। ठीक है। आगे देखिए, कविता की एक पुस्तक जो है प्रकाशित हो चुकी है। अब एग्जाम में पूछा है गाइडी मोपासा के कविता के कितने पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? तो कविता का मात्र 1 पुस्तक प्रकाशित हुई है। ठीक। आगे देखिए, कहानी विद्या का आधुनिक रूप देने में गाइडी मोपासा का अस्मरणीय योगदान है। हाँ, अब ये भी एग्जाम में पूछता है कि कहानी विद्या का आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है? किनका? तो आप लोग याद रखिएगा गाइडी मोपासा का। इतना मामूली में मत लीजिएगा गाइडी मोपासा को, हम पहले ही बोल देते हैं। तो कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में स्मरणीय योगदान किनका है? तो गाइडी मोपासा का। आगे देखिए, गाइडी मोपासा का आधुनिक कहानी के पिता माने जाते हैं। सॉरी, गाइडी मोपासा को, देख लीजिए, गाइडी मोपासा को आधुनिक कहानी के पिता माने जाते हैं। अब एग्जाम में ये भी पूछेगा गाइडी मोपासा को निम्न में से किसे आधुनिक कहानी के पिता माना जाता है? तो गाइडी मोपासा को। आधुनिक कहानी के पिता अगर हम किसी को बोल सकते हैं तो वह है गाइडी मोपासा। ठीक है। पिता मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ। आगे देखिए, गाइडी मोपासा जब 11 वर्ष के थे तभी उनके माता एवं पिता उनसे अलग हो गए। कहने का मतलब बहुत दर्द भरी बात है। अलग हो गए मतलब मर गए। ये नहीं बोल सकते बिछड़ गए, या ये भी नहीं बोल सकते कि मर गए, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है मर गए। लेकिन हम बोल सकते हैं कि अलग हो गए, यानी कि छोड़ कर गए तो नहीं गए होंगे, स्वर्ग में वास कर गए होंगे। तो याद रखिएगा, गाइडी मोपासा जब कितने वर्ष के थे जब इनके पिता माता इनसे अलग हो गए? तो मात्र 11 वर्ष के थे। थोड़ा दुख की बात है। गाइडी मोपासा फ्रांस और जर्मनी के युद्ध में भाग लिए थे। अब पूछेगा गाइडी मोपासा किस युद्ध में भाग लिए थे? तो फ्रांस और जर्मनी के युद्ध में। गाइडी मोपासा किस युद्ध में भाग लिए थे? तो फ्रांस और जर्मनी के युद्ध में। या फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे लेखक है जो फ्रांस और जर्मनी के युद्ध में भाग लिया था? तो 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास विकल्प में। आप लोग बोल दीजिएगा कि फ्रांस और जर्मनी के युद्ध में जो भाग लेने वाले व्यक्ति है वो है गाइडी मोपासा। आगे देखिए, गाइडी मोपासा का प्रथम कहानी संग्रह बॉल ऑफ फेट थी। अब एग्जाम में भी पूछेगा गाइडी मोपासा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो बॉल ऑफ फेट। क्या है? बॉल ऑफ फेट। यही है इनकी प्रथम कहानी संग्रह। आगे देखिए, 1850 से 1880 से 1891 तक
कब से कब तक? 1880 से 1891 तक गाइडी मोपासा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल था। अब पूछेगा गाइडी मोपासा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी है, तो 1880 से 1891, 1880 से 1891। और लास्ट प्रश्न क्या है, गोदरबिल के चौराहे पर किसकी भीड़ लगी हुई थी? तो आप लोग बोल दीजिएगा बिना सोचे समझे, बिना टेंशन लिए कि गोदरबिल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। किसकी भीड़ लगी हुई थी?